हेलो फ्रेंड्स, मैं आसिक अंसारी। टच एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के लिए ऑनलाइन क्लास पार्ट 3 लेकर आए हैं और पार्ट 3 जो होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी क्वेश्चन बेस्ड होगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। पार्ट 3 में जाने से पहले पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था an यानी अंतिम पद। अंतिम पद का क्या सूत्र आता है, तो आप लोग बोलेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस पर आधारित हमने प्रश्न देखा था और जैसे कि 2, 4, 6 डॉट 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 20वां पद ज्ञात करें, 8, 16, 24 डॉट 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 50वां पद ज्ञात करें। यानी पद ज्ञात करने हेतु हम लोगों ने an का सूत्र का प्रयोग किया था। इसके अलावा हम लोगों ने क्या कहते हैं दूसरा मेथड यानी सेकेंड मेथड भी हम लोगों ने पढ़ा था और सेकेंड मेथड से आप बिना सूत्र के प्रयोग करके हम लोगों ने सीखा था पिछले वीडियो में पार्ट 2 में कि किस प्रकार हम लोग पद निकालेंगे, जैसे 10वां पद कैसे निकालेंगे, 20वां पद कैसे निकालेंगे, 50वां पद कैसे निकालेंगे। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। एक क्वेश्चन पहले उठाते हैं वर्ड प्रॉब्लम से, उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है जैसे 0 तथा 100 के बीच कितने सम संख्याएं हैं। 0 तथा 100 के बीच कितने सम संख्याएं हैं, पहले इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 0 और 100 के बीच कितने सम संख्या है, इस पर डिस्कस करने से पहले ये जानते हैं कि सम संख्या किसको बोलते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, पूरी तरह कट जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। जैसे और जो हम लोग जोड़ा वाला संख्या को सम संख्या बोलते हैं। आप लोग सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या का फॉर्म आता है 2n। किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमको सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक सम संख्या है, इसको 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या मिला 2, यानी ये क्या हो गया, हमको सम संख्या हो गया। किसी भी संख्या को हम यानी किसी भी प्राकृत संख्या को हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, जो मिलता है उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो 0 और 100 के बीच कितने सम संख्या है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले बीज का समझिए कि ये बीज का सिस्टम क्या है। आजकल सिस्टम का बहुत चर्चा चल रहा है, तो थोड़ा ये भी सिस्टम समझिए। 0 और 100 के बीच कितने सम संख्या है। बीज का मतलब क्या हुआ, 0 और 100, 0 और 100, 0 और 100 के बीच का मतलब हुआ कि 0 से बड़ा और 100 से कम, 0 से बड़ा और 100 से कम। जैसे कि 10 और 20 के बीच कहेगा तो 10 से बड़ा और 20 से कम। 40 और 50 के बीच कहेगा तो 40 से बड़ा और 50 से कम। तो इसमें 0 और 100 के बीच कह रहा है, इसका मतलब है कि 0 से बड़ा और 100 से कम संख्या हमको लेना है। लिखेंगे सॉल्व, माना 0 तथा 100 के बीच सम संख्याएं क्रमशः 0 से बड़ा सम संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आखिरी, तो आखिरी 100 से कम कितना, कौन सा संख्या सम संख्या होगा, तो 98 होगा। तो इसमें कह रहा है कि कितने सम संख्या, कितने सम संख्या मतलब इस एपी में कितने पद है, हाउ मेनी टर्म, कितने पद है, यानी पदों की संख्या इज डिनोटेड बाय n। n को हम क्या समझते हैं, पदों की संख्या से डिनोट करते हैं। तो हमको n ही फाइंड आउट करना है, n ही निकालना है। जैसे कि तो आप लिखेंगे यहां पर हम लोग एक सब सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम लोग प्रथम पद दिया हुआ है तो प्रथम पद इज डिनोटेड बाय a, या तो a बराबर 2 और d कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड में से दूसरा घटा देंगे, 4 में से 2 चला गया, कितना हो गया 2। उसके बाद हम लोग को लास्ट टर्म दिया हुआ, लास्ट टर्म को इज डिनोटेड बाय an, लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय
an, तो an दिया हुआ है कितना 98। तो an के लिए अब यहां पर हमको an के लिए फॉर्मूला आना चाहिए। तो an के लिए क्या फॉर्मूला आता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्या आता है एक बार बोलिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ रहा an कितना दिया हुआ है 98 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है a 2 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ। तो अब देखिए 98 और प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। 98 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 96 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वहां से काट देंगे। काटिए आप, तो कितना 2 चौका 8, 8 दूना 16, यानी 48 और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू n, इसलिए n इज इक्वल टू कितना हो गया 49। यानी 0 और 100 के बीच कुल कितनी विषम संख्या है, तो 49 विषम संख्या है। तो हम लिख सकते हैं अतः 0 और 100 के बीच 49 विषम संख्या है। लिखेंगे अतः 0 तथा 100 के बीच कुल 49 सम संख्या है। कुल 49 सम संख्याएं हैं, विषम नहीं सम पूछा है क्वेश्चन में, तो कुल 49 सम संख्या, हमने सम संख्या ही बनाया। 0 और 100 के बीच कुल 49 सम संख्या। अब बताइए अगर आप 1 से 100 तक लिखते फिर गिनते 1 2 3 तो फिर कितना टाइम लग जाता है। तो एपी शॉर्ट मेथड फाइंडिंग बिटवीन इवन नंबर या ऑड नंबर या प्राइम नंबर। एपी एक ऐसा मेथड, एक ऐसा गणित है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या के बीच में कितनी संख्या होगा उसको हम फट से निकाल सकते हैं SN और AN के प्रयोग से। तो एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आपको दिमाग में फट से और मतलब सट से आपके दिमाग में और आसानी हो जाए और आप अच्छा से समझ जाए, इसलिए एक और एग्जांपल है नाम जरूरी समझते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करेंगे। आप यहाँ पर वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट खींच लेंगे या फिर आप नोट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। बोर्ड मिटाने का काम बाएं हाथ से करेंगे, ये याद रखेंगे। ये भी हम लेसन दे रहे हैं कि बोर्ड मिटाने का काम बाएं हाथ से। कल होके आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको डांट नहीं सुनना पड़ेगा। बोर्ड मिटाने का हमेशा बाएं हाथ से होना चाहिए। चलो भाई मिटा रहे हैं। इरेज का करने के बाद हम लोग जो है थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है। जो 50% इसमें समझ लिया होगा तो 50% अभी और समझ जाएगा तो बराबर 100% हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेता, जैसे कि क्वेश्चन 10 तथा 300 के बीच कुल बीच कितने विषम संख्याएं। 10 तथा 300 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। 10 तथा 300 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो भाई 10 और 300 के बीच, तो बीच वाला सिस्टम विषम संख्या किसको कहते हैं, ठीक सम संख्या का उल्टा। वैसी संख्या जो 2 से पूरी नहीं कटे और जिसका फॉर्म 2m+1 या 2n+1 रहे, उसी को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे मान ली किसी भी संख्या, जैसे 3 है मान ली संख्या, इस 3 संख्या को 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आइए को जोड़ देंगे तो 2 × 6 + 1 = 7। तो ये हो गया विषम संख्या। किसी भी संख्या से 2 से गुना करने पर और 1 जोड़ने पर जो प्राप्त होता है, मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। समझे। तो आगे बढ़ते हैं। तो 10 और 300 के बीच का रहा है निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे 10 और 300 के बीच हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बीच का तो सिस्टम बता दिए हैं कि 10 से बड़ा होगा और 300 से छोटा, तो विषम संख्या कह रहा है तो मानेंगे सॉल्व लिखेंगे और लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 10 तथा 300 के बीच विषम संख्याएं क्रमशः, विषम संख्याएं क्रमशः। भाई 10 से बड़ा विषम संख्या कथी होते तो 11 नहीं होगा रे। 10 के बाद विषम संख्या 11 नहीं होता, 11 13 15 17 डॉट आखिरी वाला ले
तो आखिरी 300 है, तो 300 के विषम संख्या पहले वाला क्या होगा 299, विषम संख्या ही लेना है। तो a बराबर 11, d बराबर 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2 एंड an बराबर 299, an बराबर 299। तो n निकालना, n बराबर वाट भाई an के लिए फॉर्मूला आता, बोलो तो सब लोग। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ an कितना दिया हुआ है 299 और a कितने दिए गए, a दिया हुआ है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 2, यानी 299 है प्लस 11 इधर रहता तो माइनस 11 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। घटाओ ना रे, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, 288 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। काटो, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 144 और माइनस 1 इधर आ गया प्लस 1 बराबर क्या हो गया n, यानी n बराबर 144 और ये क्या हो गया 145। यानी लास्ट में लिख दीजिएगा आप लोग 10 और 300 के बीच, अतः 10 और 300 के बीच कुल 145 विषम संख्याएं हैं। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कहीं इरेज का काम बाएं हाथ से कीजिएगा, ध्यान दीजिए। आज कंटिन्यू लाइट है तो अच्छा लग रहा है, कहीं ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। 10th वाला का जो अभी वीडियो बना मतलब जब हम ये लाइव स्ट्रीम करें तो मेहनत ज़्यादा लग रहा है, तो आप भी जो है मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो आप भी मेहनत कीजिए तो बेटर रहेगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 10 तथा 250 के बीच 6 के कितने गुणज है। 10 तथा 250 के बीच 6 के कितने गुणज है। भाई पहले गुणज को सीख लो। गुणज किसको बोलेंगे, जो जिस पारा से पूरा पूरा कट जाएगा, जिस संख्या से जो पूरा पूरा कट जाएगा वो गुणज कहलाएगा। जैसे कि 12 है, अब 12 6 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये 6 का गुणज हुआ। 18 6 से कट जाएगा पूरा पूरा तो ये 6 का गुणज हुआ। तो जो संख्या जिस संख्या से कट जाए पूरी तरह से उसी को हम लोग गुणज बोलते हैं। तो 10 और 250 के भी 6 के कितने गुणज, माने 6 से कटे वाला कितने संख्या है। और कहने अपना भाषा में कहिएगा तो ये होगा कि 10 और 250 के बीच 6 से कटे वाला कै गो संख्या, मतलब कितने संख्या, कितना संख्या है, इस पर हम लोग को चर्चा करना है कि 10 और 250 के बीच कितना संख्या है, कितने संख्या है। तो 10 और 250 के बीच कितने संख्या है, तो एक निकाल लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्व, बीच बीच में आप लोग हंसिए भी। 10 और 250 के बीच 10 तथा 250 के बीच 6 के गुणज क्रमशः, 6 के गुणज क्रमशः कथी कथी होते रहे। 10 से बड़ा जो 6 से छक्का पारा से पूरा उड़ जाए, यानी छक्का पारा से छक्का लग जाए यानी उड़ जाए, यानी 10 से बड़ा तो कौन होगा, तो 12 ना होगा। 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12, तो 12 जो एक पहला संख्या होगा जो 6 के पारा से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये पहला 12 होगा। अब 12 6 18, 18 6 कितने बोले, 12 6 18, 18 6 24, डॉट 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 डॉट। आखिरी संख्या क्या होगा भाई, तो आखिरी संख्या निकालने के लिए हम 250 से 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 6 चौका 24 कट गया, 6 0 के 0, तो सॉरी 6 चौका 24, एक बचा यहाँ 0, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 2 शेष बचा, इसमें 2 से घटा दीजिए। 250 में से 2 घटा, शुरू वाला में जोड़ना है, अंतिम वाला में घटा देना है शेष पल को। तो 6 में से 2 चला गया तो कितना हो गया 228, यानी 228 से 6 कट जाएगा। छक्का पारा से 228 कट जाना चाहिए। लगता है भाग में कहीं गड़बड़ हो गया क्या। 6 चौका ओहो चौका है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया भाग में थोड़ा सा। तो 250 से पहले जो है वो कौन सा संख्या होगा जो 6 के पारा से कट जाएगा, तो वो निकालना पड़ेगा इसमें।
250 है। अब ये 250 से पहले जो होता है 248 मान ले होता है, तो ये 6 के पारा से कट जाएगा। तो आप इसमें चेक करिएगा कि 6 के पारा से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं। 6 चौका 24, आइए नहीं कटेगा पूरा पूरा। उसके बाद 44 होता है, ये भी नहीं कटेगा। यानी डायरेक्ट हमको लगता है कि 240 जो होगा वो पूरा पूरा 6 के पारा से कट जाएगा, न 242 कटेगा न 244 कटेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि लास्ट का जो 6 की गुणज कौन सा होगा, तो लास्ट जो होगा इसका 240 होगा। क्यों? क्योंकि हमको 250 से कम ही लेना है ना। तो जो 250 से कम संख्या जो भी संख्या आएगा उसको हमको चेक कर लेंगे कि कौन जो 6 से पूरा पूरा कट रहा है। तो 250 से कम जो है ना वो 6 से कटने वाला संख्या जो है 240 ही है। जैसे हम डिवाइड करके देखते हैं 240 को 6 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। 6 चौके 24 कट गया, 6 0 के 0 0 कट गया पूरा पूरा, यानी पूरा पूरा ये कट गया। तो इसका मतलब है कि इसका 250 से कम जो संख्या लेंगे वो 240 लेंगे। एक बार फिर से हम इसको पॉइंट को समझा देते हैं। 10 और 250 के बीच 6 से कितना गुणज है, तो यानी 10 से बड़ा देखना है, ठीक बड़ा, यानी पहले कौन आए, तो 10 से बड़ा यानी 12 आता है जो 6 से पूरा पूरा कट जाता है। उसके बाद 250 से कम, तो 250 से कम भाई क्या आएगा, 249 आएगा जो पूरा पूरा नहीं कटेगा, 248 आएगा जो नहीं कटेगा, 247 आएगा जो नहीं कटेगा, लेकिन 246 जो आएगा शायद वो कट जाएगा। तो 246 होगा, आई होप 246 होगा। एक बार इसको जो है ना हम लोग 6 से भाग करके देख लेते हैं। 250 को 6 से करेंगे, 6 चौका 24, तो देखो 5 में 4 गया 1 और 0, 6 1 6, 6 चौका 24 और 6 1 6, एक बार 6 1 6 4, हाँ सही है रे। 4 शेष आया ना तो लास्ट वाला में घटा देंगे, लास्ट में जो शेष आएगा उसमें घटा देंगे तो 246 होगा। हम 240 दे देते तो वो गलत हो गया था, मिस्टेक हो गया था वहां पे। 246 भी एक ऐसा संख्या आता है जो 6 से पूरा पूरा कट जाता है 250 से पहले। एक बार फिर से हम इसको ये मिथक को समझ लेते हैं कि 10 और 250 के बीच है, वो 6 के कितने गुणज कैसे पता करेंगे। तो पहले 6 के गुणज है ना, तो 6 को 10 से भाग करेंगे ऐसे, ठीक है। तो वैसे भी हाँ 10 है, इसको 6 से भाग करेंगे। और आप ये जानते हैं कि इसमें 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, तो 12 जो पहला संख्या होगा जो 6 से पूरी पूरी कट जाएगा। उसके बाद आखिरी संख्या जो निकालेंगे तो हम 6 से भाग किए तो ये 4 शेष आया, इसका मतलब है कि 200 यहाँ पर 4 अगर और रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो 250 में से हम 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 246, यानी 246 ये लास्ट संख्या होगा जो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ए बराबर हो गया 12, डी बराबर हो गया 18 माइनस 12 6, और लास्ट जो है एन बराबर हो गया 246। तो एन निकालना है, कितने का रहा एन निकालना है। तो एन के लिए फॉर्मूला लेके चलना है। एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दिया हुआ बताओ, एन दिया हुआ है 246। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा 246 क्यों लिए। अब बार बार बोल रहे हैं कि 246 पूरी तरह कट जाता है 6 से, इसलिए 246 को लिए, यानी 250 के ठीक पहले वाला लेना है जो पूरी तरह 6 से कट जाए, उसी को लेना है, वही ले रहा हूं। तो 246 हो गया ये। और ए, तो ए यानी 10 से 12 लेना था, 10 से 12 ही आ रहा है संख्या जो मतलब जो 6 से पूरी तरह कट जाता है। तो इसीलिए 12 से स्टार्ट किए और 246 पर समाप्त किए हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि शुरू वहां से करना है जहां से ठीक बड़ा हो, और लास्ट वहां करना है जाकर जहां से ठीक पहले हो। यानी ठीक पहले इसे 249 आता तो वो तो नहीं है, 248 वो भी नहीं कटता 6 से, 247 ये भी 6 से नहीं कटता, लेकिन 246 जो है वो 6 से पूरा पूरा कट जाता है। तो ये बात को ध्यान देंगे आप लोग। 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी कितना दिया हुआ बोलो, डी दिया हुआ 6, यानी 246 माइनस 12 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6। तो इसको घटाइएगा, 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, और 4 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4 में से 1 गया तो हो गया 3, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया तो हो गया कितना 3, और ये 234 है, ये एन माइनस 1 इंटू 6। तो भाई 6 से ही कटेगा, 6 3 के 18,
6 तिरिके 18, 5 बचेगा तो कितना हो जाएगा 54, तो 6 नमा 54 हो जाएगा। देखिए 6 तिरिके 18 तो 23 है ना, तो 18 28 में तो 5 बचेगा, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, 54 हो जाएगा। और 6 नमा 54, 39 और -1 इधर आएगा तो +1 बराबर n, यानी n बराबर कितना हो गया 40। यानी 10 और 250 के बीच 6 के कुल कितने गुणज है, तो 40 गुणज है। 10 और 250 के बीच 6 के कुल कितने गुणज है, तो 40 गुणज। एक बार फिर समझ लीजिए कि गुणज बीच का जब सिस्टम रहेगा तो गुणज में तो ठीक पहले लेना है, यानी 10 से बड़ा ठीक पहले जो 6 से पूरी कट जाए, या 4 रहता तो 4 से पूरी कट जाए, और अंत में ठीक पहले, तो ठीक पहले जो संख्या आएगा वो लेना है जो पूरी तरह कट जाए। तो 246 ही एक ऐसा संख्या आता है 250 से पहले जो 6 से पूरी तरह कट जाता है, इसलिए हमने 246 लिया। पहले हमने 240 लिया था जो कि मेरा गलत था, ठीक पहले लेना है, तो 246 जो आता है वो ठीक पहले आता है। इस बात को ध्यान दें। एक और क्वेश्चन पर इस पर चर्चा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और आप लोग को क्या कहते हैं डाउट जो है क्लियर होगा। इसको नोट करें आगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो और थोड़ा सा डॉट जो है आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन 10 तथा, आप बोलिएगा 10 लेंगे तो बोल आप लोग सोच रहे होंगे खाली 10 से लेते हैं सर, तो इसलिए हम 10 नहीं लेके अब था कोई और पूछ लेते, जैसे 20 ले लेते हैं। 20 तथा 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। गुणज तो आप समझ गए, जो पूरी कटे, यानी अब यहाँ पर 4 से कटने वाला लेना है, तो 20 से बड़ा लेना है जो 4 से पूरी तरह कट जाए। तो 20 से बड़ा 21 होगा, तो 21 तो पूरी तरह कटेगा नहीं, यहाँ चटका पारा में तो आएगा नहीं। और 22 होगा तो 22 जो है वो पूरी तरह नहीं कटेगा। 23 होगा वो भी नहीं है, लेकिन 24 होगा, तो 24 से ये स्टार्ट होगा। और 24 से स्टार्ट होके बाद 4 के गुना 4 4 जोड़ देना, पहला 24 होगा, दूसरा 24 4 28 होगा, उसके बाद 32 होगा। तो 3 तो लेना है, डॉट डॉट डॉट। आखिरी क्या लेना है, तो आखिरी लेने के लिए आपको ये देखना है कि 250 से कम कौन सा संख्या होगा, 250 जो है उससे ठीक पहले कौन सा संख्या होगा जो 4 से पूरी तरह कट जाएगा, तो वो देखना पड़ेगा। तो जो लिखेंगे 20 तथा सॉल्व लिखेंगे पहले, 20 तथा 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज क्रमशः, 4 के गुणज मतलब 4 से पूरी तरह कटने वाला। तो 20 से बड़ा लेना है, तो 20 से बड़ा 24 ही है एक ऐसा संख्या है जो 4 से पूरी तरह कट जाएगा। अब 4 4 इसमें जोड़ते हैं, 24 4 28 28 4 32 डॉट 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 डॉट। आखिरी संख्या कौन सा होगा जो 4 से पूरी तरह कटेगा, तो 250 से कम 249 होगा, इस तो ये 4 से पूरी तरह से नहीं कटेगा। तो 248 जो होगा ये 4 से पूरी तरह कट जाएगा। तो लास्ट संख्या जो होगा वो कितना होगा, 248 होगा, जो पूरी तरह कट जाएगा। शेषफल 0 आएगा, इसको 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। और ठीक पहले लेना है, यानी 250 से कम लेना है और 20 से बड़ा लेना है जो 4 से पूरी तरह कट जाए। अब इसको सॉल्व करेंगे। ए बराबर कितना दिया हुआ है 24, और डी बराबर कितना हो जाएगा 28 माइनस 24, 28 में से 24 गया कितना हो गया 4। और इसमें लास्ट जो है वो ए एन दिया हुआ है, तो ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 248। कितने को आ रहा है, तो यहाँ निकालना है एन ने, तो एन के लिए इस पर फॉर्मूला लेके चलेंगे। क्या आता है एन के लिए, बोलो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आता है कि नहीं, तो बताओ ए एन का आप लोग बताइए कि ए एन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो एन दिया हुआ है 248। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ, डी दिया हुआ है 4। तो 248 प्लस 24 माइनस 24 प्लस 24 माइनस 24 एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 4। घटाएंगे तो हो जाएगा 224 एन माइनस 1 इंटू 4। तो ये कटे है 4 से, 4 पंचे 20 और 4 छक्का 24 कटता है, 4 पंचे 20 और 4 छक्के 24 यानी 56 और माइनस 1 इधर आया क्या हो गया +1 बराबर n, इसलिए n बराबर 56 कितना हो गया 57। लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा अतः 20 तथा 250 के बीच 4 के 57 गुणज है। अतः
20 तथा 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? 57 गुणज है। या आखिरी में आप लोग जो है लिख दीजिएगा। तो बस अब हम लोग होमवर्क देखते हैं कि कल के लिए यानी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग के लिए होमवर्क क्या होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए। अब होमवर्क लिखिए। तीन ही क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में। इस 3 क्वेश्चन को बढ़ाकर आप नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में जुड़ेंगे तो बेटर रहेगा। और एक बात है कि कोरोना का संकट स्थिति चल रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं से कि आप लोग मास्क जरूर लगाएं, मास्क का उपयोग करें और क्या कहते हैं आप टाइम टू टाइम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर लगाएं। तो सैनिटाइजर आप जो है मतलब टाइम टू टाइम सैनिटाइजर का प्रयोग करें, उपयोग करें और मास्क जरूर लगाएं। हम क्लासरूम में जो है जब ऑनलाइन क्लास ले रहे होते तो बिल्कुल अकेले होते हैं और जो भी होते हैं उनसे सामाजिक दूरी होती है, तो इसलिए मुझे मास्क पहनना जरूरी नहीं है। तो अगर मैं भी पब्लिक में निकलता हूं यानी कि जब क्लासरूम से बाहर निकलता हूं तो कोशिश करता हूं कि मैं भी मास्क पहनूं। तो आप लोग भी मास्क पहनिए और सैनिटाइजर का जरूर प्रयोग कीजिए और टाइम टू टाइम आप लोग सैनिटाइजर हाथ में जरूर लगाइए। इस बात का ध्यान दीजिए। जो सैनिटाइजर है वो बहुत ही कॉस्टली लग रहा है। ये है फ्रेश हैंड्स हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल लिखा हुआ है, कलर एसेंस कंपनी का है। और देखते हैं कलर एसेंस इसलिए कलर में दिया हुआ है, तो अगर आप लोग व्हाइट भी लगाएंगे या फिर ब्लू भी लगाएंगे वो भी चलेगा, कलर कोई भी हो सैनिटाइजर होना चाहिए। तो हम लोग होमवर्क लिखते हैं। होमवर्क 25/4/2021। पहला क्वेश्चन 10 तथा 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? सेकेंड क्वेश्चन 0 तथा 200 के बीच कितने विषम संख्याएं हैं? जीरो तथा 50 के बीच कितने सम संख्याएं हैं? बस ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग जो है बना के लाएंगे। एक बार फिर से हम संदेश देना चाहेंगे कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। और मिलेंगे हम लोग ऑनलाइन क्लास नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय। आप कट करो।